ओम गंग गणपते नमः। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। आज बुधवार है। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा में दूध और गंगा जल ले जाएं। पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। चंदन बिंदी लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, दूर्वा रखें और हरी मूंग रखें। दीपक के नीचे भी थोड़ी हरी मूंग रखें। दीपक जलाएं, गणेश जी का, गणेश चालीसा का, गणेश स्तुति का, ओम गणपते नमः का जाप करें। मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। करने के बाद जब पूजा करके जब आप घर आ जाओ तो आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, नज़र कुजर लग गई हो, या तुम देख रहे हो मेरा बुद्ध नीच का हो गया है, या मेरा बुद्ध बिगड़ गया है, या मेरा कोई काम बिगड़ रहा है, तो आप एक काम करें, एक मुट्ठी सौंफ लें, हरी हरी सौंफ में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाएं और अपने ऊपर, कारोबार के ऊपर, या तुम्हारा कोई बिजनेस है उसके ऊपर, या कोई गाड़ी है, कोई कारोबार की वजह से जिस गाड़ी से आप व्यापार करते हैं वो गाड़ी नहीं चल रही है, उस गाड़ी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, घर के ऊपर 11 बाई क्रॉप बाई 11 बार उसार के, जहाँ पे हाईवे पे बड़े बड़े वाहन चलते हों वहाँ पे जाएं, जाके कह रहे हैं हे गणेश जी महाराज, मेरी कोई सी भी जो दिक्कत आ रही है वो इन बड़े बड़े वाहनों में दब के कुचल के ख़त्म हो जाए मेरी परेशानी। आप इसे 3 बुधवार करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और गणेश जी की पूजा सेवा जिस समय करें तो अपने मन को थोड़ा गणेश जी में ध्यान लगा के पूजा करें, क्योंकि पूजा तो सब करते हैं मगर वो पूजा करते हैं, पूजा में थोड़ा गणेश जी में ध्यान लगाएं। ध्यान लगा के जो गणेश जी ने किया उस पर थोड़ा मनन करें। अगर तुम गणेश जी की तरह नहीं बन सकते हो, माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हो, तो उस पर थोड़ा सा अमल करके देखो। थोड़ा सा आप अमल करोगे तो आपकी भगवान सहायता करेगा और आपको सहयोग देगा। कहते हैं भगवान कृष्ण, अगर तू बढ़े 1 पग तो मैं बढ़ूँ 100 पग। तू नहीं बढ़े 1 पग, अगर 1 पग भी मेरी तरफ अगर नहीं बढ़ेगा तो मैं लोहे की लाट हूँ, मैं नहीं फिर तेरी सहायता करूँगा। क्यों? प्रभु के लिए, अपने जीवन के लिए आपको उसकी मदद चाहिए और उसकी बिना मदद के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और भगवान की पूजा में, सेवा में आप मन लगा के पूजा सेवा कीजिए, ना कि एक फॉर्मेलिटी समझ के। आप अपने माँ बाप की भी आप पूजा सेवा कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप की भी सेवा कर रहे हैं, तो उसको भी आप फॉर्मेलिटी ना समझें। यूँ समझें हम एक जीते जागते भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। ये मन के अंदर भाव रहना चाहिए। कहते हैं जीते जी दंगम दंगा और मरने के बाद पहुँचाते गंगा। जीते जी तो तुमने दंगम दंगा करी, जीते जी तुमने ना अपने माता पिता को खिलाया पिलाया नहीं, जीते जी तुमने उनके, अपने माँ बाप की कोई इच्छा पूरी नहीं की, और मरने के बाद तुम कहते हो हमारे पिताजी को रबड़ी अच्छी लगती थी, या हमारे पिताजी को फलानी चीज़ अच्छी लगती थी। ये मैं देखता हूँ बहुत से जो घाट पे है और अपने घर में ये नौटंकी करते हैं ना लोग वाग, ये इतने दुष्ट प्रकृति के इंसान होते हैं, मुझे बड़े गंदे लगते हैं ये लोग। तुमने जीते जी तो अपने माँ बाप को पूछा नहीं, और मरने के बाद तुम 4 जनों में नौटंकी दिखा रहे हो। सब मेरे पिताजी को रबड़ी अच्छी लगती थी तो रबड़ी जरूर करना, पंडित जी को रबड़ी जरूर खिलाना, या पंडित जी को जीते जी तो तुमने उनको वस्त्र पहनाए नहीं, सपने में अगर तुम्हें वो नंगे दिख रहे हैं तो पंडित जी को आप वस्त्र पहना रहे हो। ये थोड़ी सी त्रुटियां हैं, इंसान अपने आप में सुधार ले। कहने से राम राज नहीं आएगा, करने से राम राज आएगा। रामचंद्र जी के राज में किसी भी वृद्ध की, किसी भी बुजुर्ग की बेइज्जती नहीं होती थी, सब आदर सत्कार से, सम्मान से बोलते थे। कृष्ण भगवान के ज़माने में भी है ना, बड़े आदर सत्कार से, सम्मान से बोलते थे। आज से 100 वर्ष पहले भी, 200 वर्ष पहले भी आदर सत्कार और सम्मान से बोलते थे। मगर अब जो नई जनरेशन आई है और नई जो पीढ़ी आई है, ये तो बिल्कुल ही बदतमीज, असभ्य
क्यों? ये अपने माँ बाप की भी शर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मगर पड़ोसियों की भी शर्म नहीं करते हैं ये। पहले ज़माने में क्या होता था, आदमी की जब जा रहे आए, बच्चा है, लड़का जा रहे आए या कुछ खा रहे आए या कुछ, अगर पिताजी के मित्र आ गए या पिताजी के दोस्त दिख गए, फौरन वो शर्मा जाता था और बड़ा अदब करता था उनका। आज के ज़माने में अगर लड़का सिगरेट पी रहा है और पिताजी का मित्र जा रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो तो सिगरेट के लच्छे उड़ा रहा है वो तो। क्यों? ये सभ्यता का हनन हो रहा है। सभ्यता का हनन क्यों हो रहा है? ये आदमी जैसा खाता है अन्न और वैसा हो रहा है मन। तो इसलिए अपने मन को सुधारो, सबसे पहले अपना भोजन सुधारो। भोजन सुधारोगे सब कुछ सुधार लोगे, और भोजन आपका बिगड़ा हुआ है तो आपका सब कुछ बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ा हुआ है। आजकल जो मैं बहुत चर्चा देख रहा हूँ तुलसीदास जी की रामायण के ऊपर या हनुमान चालीसा के ऊपर, बड़ी कमियां निकालने वाले हो गए हैं। जो आँखों वाले थे जिन्होंने ये रामायण रची थी, अब उसमें सूरदास बाबा अब कमियां निकाल रहे हैं। हम सनातनी लोग किसी की भी कमी को नहीं मानेंगे, हम सीधी सीधी एक बात मानेंगे, क्योंकि अपने धर्म में अपने उसमें जो भी चीज़ है, गीता प्रेस गोरखपुर की आती है। गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे हनुमान बाहोक हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई सा भी ग्रंथ हो, हम मानते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की किताब को। क्यों? गीता प्रेस गोरखपुर की किताब जब छपती है, जब रामायण छपती है, तो संस्कृत की हिंदी में या हिंदी का जो भी बताते हैं, वाक्य बनाते हैं, ये वहाँ पे संस्कृत के विद्वान बैठे होते हैं। वो विद्वान लोग इसको गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में रामायण जो भी बड़ी शुद्धताई से बनाते हैं। इसके अंदर त्रुटि निकालने वाले खुद अपने जीवन में त्रुटि कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शंकर सुमन केसरी नंदन, अरे भाई शंकर जी को केसरी सुमरा था केसरी जी ने, कि शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अरे केसरी जी ने शंकर जी को सुमरा, दोनों जनों ने, अंजनी माता ने और केसरी जी ने, जब हनुमान जी पैदा हुए। शंकर जी का अवतार हैं, वो बात सब सही है, शंकर जी का रुद्रा अवतार है। क्यों? अगर शंकर जी का अवतार है तुम्हारे कहने से माने, तो रामचंद्र जी ने उनको हमेशा एक अपने भक्त के रूप में, अपने सखा के रूप में और प्रेमी के रूप में माना है, प्रेम करने वाले में। अगर वो उसको भोलेनाथ मानते तो उनको कभी ऐसे नहीं कहते। क्यों? भोलेनाथ भगवान राम के इष्ट हैं, इष्ट को कोई काम की नहीं कहेगा, और कोई भी इष्ट ऐसे भगवान का भक्त नहीं हो सकता। इसीलिए शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी जी ने शंकर जी को सुमरा, मेरे को एक नंदन दो, मेरे को एक पुत्र दो। जब उन्होंने वो पुत्र उनको दिया हनुमान जी के रूप में, भगवान शिव ने अवतार दिया। सबरे देवताओं ने अपने अपने रूप में आके अपने उनको रामचंद्र जी की सेवा में अवतार लिया। नल नील कौन थे? नल नील विश्वकर्मा जी के पुत्र थे। अब तुम कहोगे विश्वकर्मा कहाँ से आए? अब विश्वकर्मा जी भी आए थे धरती पे, क्योंकि ये अपनी इनकी लड़की प्रेम करती थी धरती के राजा से। तो जब ये धरती, जब बाप ने लेके भसड़ लड़की के ब्याह में ना नहीं होने दिया, जब ये धरती पे आ गई लड़की, रोमा उनकी लड़की थी विश्वकर्मा जी की, जब धरती पे आके उन्होंने लेके शादी करी है उससे, तो उन्होंने आके उदम मचाया है। जब एक ऋषि ने उनको शराब दिया, जा तू बंदर की तरह उछल जाए, तू बंदर हो जा। जब विश्वकर्मा जी बंदर हो गए, बंदर होने के बाद उन्होंने लेके, जब है ना इनके नलनील पैदा हुआ, कैसे इनसे भाई जोनी से छुटकारा पाया जाए, उसमें भी हम हनुमान जी ने सहयोग किया। इनकी पत्नी को ऊपर से बुलाया गया, इनकी जो पत्नी थी विश्वकर्मा जी की, विश्वकर्मा जी की पत्नी को बुला कर 5 तत्वों में बनाकर उनसे फिर इनके पुत्र पैदा हुए, नल और नील। फिर इन्होंने कन्यादान किया है अपनी लड़की का। कन्यादान करने के बाद जब ये उस पाप से मुक्त हुए हैं,
मुक्त होने के बाद ये दोनों जने चले गए, विश्वकर्मा जी और विश्वकर्मा जी की पत्नी। जाने के बाद इनको नल नील को फिर अंजनी माता ने पाला है, हनुमान जी के संग रहे हैं ये। क्यों? रामायण के अंदर त्रुटि निकालना या किसी चीज के अंदर त्रुटि निकालना तो बड़ा आसान है। मैंने एक आदमी देखा था अपने बहुत पहले, विद्वान था, पंडित था, तो वो अपने आप में ऐसे ही ना ग्रंथों में त्रुटि निकालता था। उनने अपना खुद का एक हनुमान चालीसा बना डाला। बाद में ये स्थिति हो गई, वो बेचारा पागल हो गया, सड़कों पर पागलों की तरह डोलने लगा। तो हनुमान जी की चीज में, हनुमान जी की पूजा में, हनुमान जी के मंत्र में, हनुमान जी चालीसा में, हनुमान जी ने बहुत बहुत चीज़ें रची। तुलसी बाबा ने हनुमान बाहुक रचा, जब उनके शरीर में पीड़ा हो गई, जब हनुमान बाहुक की रचना करी, हनुमान चालीसा की रचना करी, हनुमान अष्टक इसकी रचना करी। फिर इन्होंने लेके जब देखा, उन्हें ये तो भूत पिशाचों का बड़ा बनता जा रहा है। जब हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना की, ये तुलसी बाबा की रचना में जो काशी विश्वनाथ भोले बाबा के मंदिर में भी उनको मोहर लगा के प्रथम माना गया है। तो आज के साधु संत महाराज उस पर त्रुटि कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत है। सनातन धर्म में ही सनातनी लोग चुगली करने वाले चुगली ना करें। गीता प्रेस गोरखपुर को मानते हैं सब सनातनी, और उसको ही मानेंगे, किसी बाबा की किसी की बात नहीं मानेंगे। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे, अनंत भारत की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन ही सोच सकता है जो विश्व का कल्याण हो। किसी भी धर्म में नहीं कहते विश्व का कल्याण हो। जय श्री राधे राधे। मेरी वीडियो पूरी देखना और आगे फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण राधे।